एवरीवन, वेलकम टू द ईडू हब। इस वीडियो में हम लोग इडुटेरिया की करंट अफेयर की जो नई बुक आई है, जिसमें जनवरी 2023 से जून 2023 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग वर्ष 2023 के प्रमुख रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। और इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले जून 2023 के घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है और इसका निर्माण L&T और गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड कोलकाता द्वारा किया गया है। तो भारतीय नौसेना ने चौथा सर्वे वेसल्स युद्धपोत संशोधक को चेन्नई के कट्टुपल्ली में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारत, फ्रांस तथा यूएई के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है। भारत फ्रांस यूएई समुद्री साझेदारी अभ्यास का आयोजन ओमान की खाड़ी में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना हुआ है और इस क्रूज का नाम MV इम्प्रेस है। इसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। तो चेन्नई बंदरगाह से भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन क्रूज पोत श्रीलंका के लिए रवाना किया गया है, जिसका नाम MV इम्प्रेस है, जिसमें लगभग 3000 यात्रियों को ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट है, DRDO द्वारा भारतीय नौसेना के लिए विकसित पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुण अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है और ये पानी के भीतर खतरों का मुकाबला करने में सक्षम है। तो DRDO द्वारा पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो वरुण अस्त्र का सफल परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में DRDO द्वारा ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण DRDO द्वारा ओडिशा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से किया गया है। नेक्स्ट है, इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो MNE के 2023 में राष्ट्रीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। इंडोनेशिया में आयोजित बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास कोमोडो में भारतीय नौसेना जहाज INS सतपुड़ा ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, फिनलैंड के नाटो में शामिल होने के बाद नाटो सदस्य देशों ने आर्कटिक क्षेत्र में पहला सैन्य अभ्यास आर्कटिक चैलेंज सैन्य अभ्यास 2023 फिनलैंड में आयोजित किया है। नेक्स्ट है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन MQ-9 रीपर की खरीद हेतु समझौता किया है और ये ड्रोन 35 घंटे तक हवा में रह सकते हैं तथा 450 kg वजन ले जाने की क्षमता है। तो भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अमेरिका से प्रीडेटर ड्रोन की खरीद हेतु समझौता किया है। नेक्स्ट है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान या स्पेस गार्डन का निर्माण किया है। उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधों की खेती की है। तो नासा के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष उद्यान का निर्माण किया है और उन्होंने अंतरिक्ष में जीनिया नामक फूल के पौधे की खेती की है। नेक्स्ट है, हाल ही में ईरान ने अपनी पहली हाइपरसोनिक मिसाइल फतह का परीक्षण किया है। ईरान की पहली हाइपरसोनिक मिसाइल का नाम फतह है और अभी हाल ही में इसका परीक्षण किया गया है। नेक्स्ट है, गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा निर्मित एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट श्रेणी का तीसरा जहाज अंजदीप चेन्नई में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट बारकर परियोजना के तहत एक साथ 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। चीन ने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के जरिए साइलेंट बारकर परियोजना के तहत 41 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अब हम लोग मई 2023 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच एम 2023 मतलब के एशियन इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज का आयोजन किया गया। 2 मई से 8 मई 2023 तक सिंगापुर में भारत और आसियान देशों के बीच एम 2023 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है,
चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में एकीकृत निगरानी और मारक क्षमता अभ्यास बुलंद भारत का आयोजन किया है। बुलंद भारत का आयोजन चीन का मुकाबला करने के लिए भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी सेक्टर में किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने कोच्चि में सबसे पुराने लैंडिंग शिप टैंक INS मगर को 36 वर्षों की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया है। INS मगर। नेक्स्ट है, भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया है और इसका उद्देश्य बाढ़ राहत कार्यों में इन समूहों के बीच समन्वय को बढ़ाना है। भारतीय सेना के गजराज कोर ने विभिन्न आपदा प्रबंधन समूहों के साथ असम में मानस नदी में जल राहत अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाघशीर का समुद्री परीक्षण किया है और इस पनडुब्बी का निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। भारतीय नौसेना ने छठी तथा कलवरी श्रेणी की अंतिम पनडुब्बी वाघशीर का समुद्री परीक्षण किया है और इसका निर्माण मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा प्रोजेक्ट 75 के तहत किया गया है। नेक्स्ट है, निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेयाना बरनावी भी शामिल हैं। निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक्सियोम मिशन 2 लॉन्च किया है और इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा गया, जिसमें सऊदी अरब की पहली महिला एस्ट्रोनॉट रेयाना बरनावी भी शामिल है। नेक्स्ट है, जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने शीर्ष 500 ग्लोबल कंप्यूटिंग सूची में 75वां स्थान प्राप्त किया है। जर्मनी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन में भारत के पुणे स्थित AI सुपर कंप्यूटर एरावत ने 75वां स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट है, भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। भारतीय सेना ने राजस्थान तथा पंजाब के पश्चिमी सीमा पर रक्षा अभ्यास सुदर्शन शक्ति 2023 का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट संजय। ये भारतीय सेना द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना। प्रोजेक्ट संजय भारतीय सेना के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है युद्ध क्षेत्र में निगरानी प्रणाली को मजबूत बनाना। नेक्स्ट है, स्टार्ट कार्यक्रम। हाल ही में इसरो ने स्नातक तथा स्नातकोत्तर छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी प्रारंभिक प्रशिक्षण देने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। स्टार्ट कार्यक्रम इसरो के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, आई ड्रोन पहल। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने ड्रोन के माध्यम से स्वास्थ्य केंद्रों तक ब्लड बैग पहुंचाने के लिए इस पहल की शुरुआत की है। आई ड्रोन पहल ICMR के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। यह उपग्रह चमकीले खगोलीय एक्सरे स्रोतों की गति का अध्ययन करेगा। इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट लॉन्च करने के लिए रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट से सहयोग लिया है। अब हम लोग अप्रैल 2023 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है, नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला होंगी तथा विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। नासा ने आर्टेमिस 2 चंद्र मिशन के लिए 4 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसमें क्रिस्टीना कोच चंद्रमा पर जाने वाली पहली महिला और विक्टर ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे। नेक्स्ट है, 5 अप्रैल को अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया है। 5 अप्रैल को
अंडमान निकोबार में तीनों सेनाओं ने संयुक्त सैन्य अभ्यास कवच का आयोजन किया है। नेक्स्ट है फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया और भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह इसमें हिस्सा लेंगी। फ्रांस में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास ओरियन में भारतीय वायुसेना दल ने भाग लिया और भारत की पहली महिला राफेल पायलट शिवांगी सिंह ने इसमें हिस्सा लिया। नेक्स्ट है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर जूस लॉन्च किया है। यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने बृहस्पति के बर्फीले तथा महासागर वाले चंद्रमा का पता लगाने के लिए जुपिटर आइसी मून्स एक्सप्लोरर जूस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है हाल ही में केनिया ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। केनिया ने स्पेस एक्स के रॉकेट से कैलिफोर्निया में स्थित बेस से अपना पहला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह ताइफा 1 को अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI एवं C-17 ने भाग लिया है। ग्रीस में आयोजित बहुराष्ट्रीय वायुसेना अभ्यास इनियोचोस 23 में भारतीय वायुसेना के विमान Su-30 MKI तथा C-17 ने भाग लिया। नेक्स्ट है इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों टेलियोस 2 तथा न्यूमलाइट 4 का प्रक्षेपण किया और इसे PSLV C-55 से भेजा गया है और ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। इसरो ने 22 अप्रैल को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से सिंगापुर के 2 उपग्रहों को लॉन्च किया है जिनका नाम है टेलियोस 2 तथा न्यूमलाइट 4। नेक्स्ट है हैदराबाद में स्थित स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। स्काई रूट एरोस्पेस ने पूरी तरह से 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इस इंजन का नाम धवन 2 रखा गया है और इसका परीक्षण नागपुर महाराष्ट्र में किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर से हमला करने वाले ड्रोन हेइल 2 का परीक्षण किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने पानी के भीतर हमला करने वाले ड्रोन हेइल 2 का परीक्षण किया है। नेक्स्ट है हाल ही में तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया है और साथ ही ये दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। तुर्की ने अपना सबसे बड़ा युद्धपोत तथा उभयचर हमला जहाज TCG अनादोलू को कमीशन किया है और ये दुनिया का पहला ड्रोन वाहक भी है। नेक्स्ट है एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया लेकिन ये सफल नहीं हो सका। स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, इसने दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली रॉकेट स्टारशिप को लॉन्च किया जो कि असफल हो गया। नेक्स्ट है मार्च 2023 और इसके अंतर्गत पहला है वायु प्रहार अभ्यास। भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। भारतीय थल सेना तथा वायुसेना ने पूर्वोत्तर में LAC के पास वायु प्रहार अभ्यास का आयोजन किया है। नेक्स्ट है एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। एरोस्पेस कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 को तीसरे प्रयास में सफलतापूर्वक लॉन्च किया और इसे फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स बेस से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 28 मार्च को पुणे महाराष्ट्र में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए। पुणे में भारत और अफ्रीकी देशों की सेनाओं के प्रमुख का पहला संयुक्त सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे। नेक्स्ट है इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है और इसे LMV-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट के जरिए
लॉन्च किया गया है। इसरो तथा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने OneWeb इंडिया 2 मिशन के तहत 36 उपग्रहों को लॉन्च किया है, जिसे LMV-3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका 2023 की शुरुआत की गई है और ये कार्यक्रम छात्रों को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष विज्ञान और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों पर ज्ञान देता है। इसरो द्वारा युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम 2023 युविका की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। भारतीय रेलवे ने 2030 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 से 2022 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है, 11% के साथ। सिप्री के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 2022 में भारत सैन्य उपकरणों का दुनिया का सबसे बड़ा आयातक देश है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज या प्रेसिडेंट कलर भेंट किया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16 मार्च 2023 को कोच्चि केरल में INS द्रोणाचार्य को राष्ट्रपति ध्वज भेंट किया है। नेक्स्ट है इसरो ने हाल ही में लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया जारी किया है, जो देश में भूस्खलन वाले हॉट स्पॉट की पहचान करता है। तो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया इसरो के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट है अमेरिकी कंपनी रिलेटिविटी स्पेस ने दुनिया के पहले 3D प्रिंटेड रॉकेट टेरान 1 का सफल प्रक्षेपण कर इतिहास रचा है और यह लॉन्च गुड लक हैव फन मिशन का हिस्सा है और स्टेट 2 में अलग होने के क्रम में ये ऑर्बिट में नहीं पहुंच सका। नेक्स्ट है भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया है। भारत में H3N2 से मौत का पहला मामला कर्नाटक के हासन जिले में दर्ज किया गया है। 82 वर्षीय हीरे गौड़ा की मौत H3N2 वायरस से हुई है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। भारतीय नौसेना को पानी के नीचे पनडुब्बी रोधी युद्धक रॉकेट RGB-60 के लिए पहला पूरी तरह से स्वदेशी फ्यूज YDB-60 प्राप्त हुआ है। इसे इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड ईल द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया है। नौसेना अभ्यास सी ड्रैगन 23 USA में आयोजित किया गया, जिसमें भारत, अमेरिका, कनाडा, दक्षिण कोरिया और जापान ने भाग लिया है। नेक्स्ट है रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया या 4 पैर वाला रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। तो रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पहल के हिस्से के रूप में भारत का पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट और एक्सोस्केलेटन हैदराबाद स्थित स्वयं रोबोटिक्स के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट है DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। DRDO ने ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण किया है। नेक्स्ट है बहुपक्षीय अभ्यास ला पेरोस 2023 फ्रांसीसी नौसेना द्वारा हिंद महासागर में आयोजित किया गया है। ला पेरोस 2023 बहुपक्षीय अभ्यास फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा हिंद महासागर क्षेत्र में आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह इसरो को सौंप दिया है। नासा ने निसार उपग्रह को इसरो को सौंप दिया है और इसे जनवरी 2024 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाएगा और इसका उपयोग कृषि मानचित्रण और भूस्खलन प्रबल क्षेत्रों सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए भी किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट INS एंड्रोथ को
कोलकाता में लॉन्च किया गया है। भारतीय नौसेना के लिए दूसरे एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS एंड्रोथ को कोलकाता में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है रवांडा मैसेंजर RNA या mRNA टीकों के लिए निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश बन गया है। mRNA टीकों के निर्माण की सुविधा वाला पहला अफ्रीकी देश रवांडा बन गया है। नेक्स्ट है रेडियो GPT आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी द्वारा विकसित किया गया है। रेडियो GPT AI के द्वारा संचालित दुनिया का पहला रेडियो प्लेटफॉर्म है, जिसे ओहियो बेस्ड मीडिया कंपनी फ्यूचरी के द्वारा विकसित किया गया है। अब हम लोग फरवरी 2023 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। पहला है दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस 1 है और ये अंटारिस के एंड टू एंड क्लाउड प्लेटफॉर्म के साथ पूरी तरह से डिजाइन और निर्मित किया गया था। इसे SSLV-D2 रॉकेट की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो जानूस 1 दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह है। नेक्स्ट है क्लावकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। क्लावकॉम टेक्नोलॉजी ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित 2-वे सक्षम मैसेजिंग समाधान लॉन्च किया है। नेक्स्ट है उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र हरियाणा के गोरखपुर में निर्मित किया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना द्वारा खराब मौसम से निपटने में पायलटों की सहायता करने के लिए एवं जैमर प्रूफ संचार के लिए एक वायु लिंक प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और US स्पेशल ऑपरेशन फोर्स SOF के बीच एक संयुक्त आतंकवाद रोधी अभ्यास तरकश का आयोजन चेन्नई में किया गया है। नेक्स्ट है ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने बंगलुरु में आयोजित एरो इंडिया 2023 में विशेष रूप से निगरानी संचालन के लिए डिजाइन किए गए अपने सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है। नेक्स्ट है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया, जिसके तहत रक्षा क्षेत्र में निवेश में तेजी लाना और निवेशकों को अवसरों और नवाचारों के बारे में एक एकीकृत दृष्टिकोण देना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IDEX इन्वेस्टर हब लॉन्च किया है और IDEX का फुल फॉर्म होता है इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। नेक्स्ट है हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल हुआसोंग 15 का प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट है न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है और ये दुनिया का पहला पूरी तरह से संचालित स्वार्म ड्रोन सिस्टम है। तो न्यू स्पेस रिसर्च स्टार्टअप ने भारतीय सेना को स्वार्म ड्रोन वितरित किया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी एक पूर्वानुमान के अनुसार एशिया वर्ष 2025 तक पहली बार पूरी दुनिया की आधी बिजली का उपयोग करेगा। नेक्स्ट है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री रैना बरनावी इस साल अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के मिशन पर अपने साथी सऊदी अली अल करनी के साथ शामिल होंगी। वे दोनों निजी अंतरिक्ष कंपनी एक्सियोम स्पेस के एक मिशन के हिस्से के रूप में स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्ष यान में जाएंगे। नेक्स्ट है इसरो ने श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SSLV-D2 के दूसरे संस्करण का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई UTM का अनावरण किया, जो विश्व में सबसे अत्याधुनिक
क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने स्काई यूटीएम का अनावरण किया है, जो कि विश्व का सबसे अत्याधुनिक क्लाउड आधारित मानव रहित यातायात प्रबंधन प्रणाली है। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड हाल की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने कर्नाटक के तुमकुरू में हाल की एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतरा। 27 फरवरी से 17 मार्च तक संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित होने वाले बहुपक्षीय हवाई अभ्यास एक्सरसाइज डिजर्ट फ्लैग में भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस अपने पहले विदेशी अभ्यास में भाग लेने के लिए यूएई में उतरा। नेक्स्ट है, 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया है। 19 फरवरी 2023 को निजी क्षेत्र द्वारा भारत का पहला हाइब्रिड साउंडिंग रॉकेट तमिलनाडु के चेंगलपट्टू के पट्टीपुलम गांव से लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है। मार्टिन फाउंडेशन ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है और भारत के पास अब चैट जीपीटी द्वारा संचालित अपना पहला एआई चैटबॉट है। भारतीय वित्तीय प्रौद्योगिकी कंपनी वेलोसिटी ने एआई चैटबॉट लेक्सी लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में बृहस्पति के 12 नए चंद्रमा की खोज की गई, जिससे बृहस्पति सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है और बृहस्पति ग्रह के पास अब 92 चंद्रमा हो गए हैं। नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नए गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2035 से नए गैस और डीजल कार की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के कानून को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है, इटली के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके एक ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है। इटली के शोधकर्ताओं ने अल्मा का उपयोग करके ब्लैक गैलेक्सी या अदृश्य गैलेक्सी की खोज की है और अल्मा का फुल फॉर्म होता है अटाकामा लार्ज मिलीमीटर या सब मिलीमीटर अरे और ये एक टेलीस्कोप है। अब हम लोग जनवरी 2023 के रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़े घटनाक्रम को देखेंगे। पहला है, एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। एनटीपीसी और गुजरात गैस लिमिटेड ने संयुक्त रूप से भारत की पहली हरित हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। जापान को पीछे छोड़कर भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो बाजार बन गया है। नेक्स्ट है, फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई है। फुल ब्रूड रोग से मधुमक्खियों की होने वाली मौतों को रोकने के लिए दुनिया की पहली वैक्सीन के इस्तेमाल को अमेरिका में मंजूरी प्रदान की गई है। नेक्स्ट है, रूस के अंतरिक्ष यान सोयूज MS-22 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अपने 3 पुरुष सदस्यों को वापस लाने के लिए रूस अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान भेजा गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। हाल ही में अमेरिका के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने पृथ्वी के आकार के बराबर एक्सोप्लैनेट LHS 475b की खोज की है। नेक्स्ट है, स्टार्टअप फार्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है, जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है और इसे स्काई हॉक नाम दिया गया है। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया गया है,
जिसे स्काई हॉक नाम दिया गया है और ये वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग में सक्षम है। नेक्स्ट है भारतीय सेना द्वारा सैन्य रन क्षेत्रम हैकथॉन 2.0 का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भारत एवं रूस ने संयुक्त रूप से AK-203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन शुरू किया है। नेक्स्ट है IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इनक्यूबेटेड फर्म बनाया है। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन ने स्वदेशी रूप से विकसित मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भार OS को इंक्यूबेटेड फर्म बनाया है। नेक्स्ट है स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वाम प्राप्त करेगी। स्प्रिंट योजना के तहत भारतीय नौसेना स्वायत्त हथियार युक्त नाव स्वाम प्राप्त करेगी। नेक्स्ट है लुमिनस कंपनी द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। लुमिनस कंपनी के द्वारा भारत का पहला हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल कारखाना उत्तराखंड में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया है। भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में समुद्री अभ्यास ट्रोपेक्स 23 का आयोजन किया गया है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।